नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 28 फरवरी से लेकर 5, 6, 7 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचा है। साथ में ही मध्य भारत में भी मौसमी सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से आज यहाँ पर कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश वाले बादल भी बने हैं और इन बादलों से बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से अभी आज राजस्थान से लेकर गुजरात के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बादल छाए हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो मौसमी सिस्टम सक्रिय हुआ है, इसके प्रभाव से बादल हैं। और जो उत्तरी और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो बरसने के बाद सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, उस टाइप के ये बादल इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी हैं। अभी ये बादल आज रात्रि के समय से ही, हालांकि राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में ये बादल भी थोड़े काफ़ी घने बादल भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और अब ये बादल धीरे धीरे इस तरह से राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से होते हुए पूर्वी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी बात करें सबसे पहले, अभी रात्रि के समय देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तो अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर जो कोंडागांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं, दुर्ग से लेकर भिलाई के आसपास से जो क्षेत्र हैं, साथ में ही लखनपुर, सीवा, कांकेर के आसपास से जो क्षेत्र हैं, या नारायणपुर तक के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही देखा जाए तो जो कोरबा, बिलासपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रामगढ़, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, जसपुर नगर और जो महेंद्रगढ़, रामगढ़ के आसपास से जो क्षेत्र हैं, या पासन के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल, खंडवा, हरदा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, मांडला के आसपास के जो क्षेत्र हैं, बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अभी कुछ स्थानों पर रात्रि के समय तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में अभी अकोला से लेकर अमरावती, साथ में ही नागपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, गोंदिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही तालेगांव, औरंगाबाद से लेकर जलगांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं, या कुछ जो नागपुर से लेकर अकोला, अमरावती के बीच के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, और कुछ पुणे से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ अभी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। और अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो खास तौर पर यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर कुछ राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, जैसलमेर से लेकर कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, या अजमेर से लेकर कुछ जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के समय हो सकता है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। तो ये बादल इस तरह से ये पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये जो बादल बरस रहे हैं, तो ये इन बादलों से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय से लेकर सुबह के समय तक यहाँ पर, या कल दोपहर के समय तक यहाँ तक देखी जा सकती हैं। और बादलों की आवाजाही आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ लगातार यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर देखने को मिल सकती है।
और इसके अलावा गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर काफ़ी जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उन बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान लगातार देखी जा सकती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह का पश्चिमी विक्षोभ है, यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ में सिर्फ ज़्यादातर काफ़ी घने बादल ही हैं, लेकिन ये बादल ज़्यादातर जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उस टाइप के बादल यहाँ पर इस समय देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर मध्य भारत में मौसमी सिस्टम सक्रिय हो रहा है, इसके प्रभाव से महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटों के दौरान चंद्रपुर के क्षेत्रों से लेकर नागपुर, साथ में ही अकोला अमरावती से लेकर जलगांव, इसके साथ साथ अहमदनगर से लेकर छत्रपति शिवाजी नगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और बैतूल छिंदवाड़ा से लेकर पुनासा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, भोपाल और जबलपुर से लेकर उमरिया, सादौल, सिंगरौली, बालाघाट के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और यहाँ तक कुछ छतरपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी रात्रि के समय दर्ज की जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश के कुछ उज्जैन से लेकर रतलाम के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, तो ये बादल भी इस तरह से कुछ आगे की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बादल झारखंड के क्षेत्र हैं या कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए बिहार के क्षेत्रों की ओर भी पहुँचेंगे, तो यहाँ पर भी हो सकता है कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। छत्तीसगढ़ में भी खास तौर पर मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। झारखंड के खास तौर पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हल्की ही रहने वाली हैं। और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। और बात करें 28 फरवरी की, 28 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर जो मध्य भारत में मौसमी सिस्टम सक्रिय हो रहा है, यह भी कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या फिर मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ 28 फरवरी के आसपास भी देखी जा सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन इसके पीछे फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। पहला पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ पीछे से जो ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से नज़र आ रहा है। बात करें 29 फरवरी की, 29 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है। और यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान से लेकर ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 1 मार्च की, 1 मार्च को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से पहाड़ों पर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। 1 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही से लेकर उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग और साथ में जयपुर से लेकर भरतपुर, धौलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेज़ गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी दर्ज की जा सकती हैं। और बात करें 2 मार्च की, 2 मार्च को भी यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ जारी रहेंगी।
इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों से आगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से जो पूर्वी क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ 2 मार्च के आसपास शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 2 मार्च को भी राजस्थान के कुछ जो पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, या फिर हो सकता है कुछ राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों तक भी ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड और बिहार के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 2 मार्च को बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 3 मार्च की, 3 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कम हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्रों में भी नज़र आ रही हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 4 मार्च की, 4 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 5 मार्च की, 5 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 6 मार्च की, 6 मार्च को भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान या कुछ उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर फिर से कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, यानी लगातार थोड़े बहुत पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार आने वाले दिनों के दौरान कभी कमज़ोर तो कभी तेज़ बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।